बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका अपना दोस्त अमजद हुसैन। आइए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा लेक्चर है क्लास 9 थर्ड चैप्टर यानी तीसरा चैप्टर लुगार्थम वाला। आज हम इसकी पहली एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 3.1। वो कहता है कि मुदर्रज ज़ैल अदाद को सेंसी तरकीब में लिखिए। अब सेंसी तरकीब क्या है कि हमारे पास मैथ में इतनी इतनी बड़ी रकमें लिखने की बजाय हम उसे सेंसी तरकीब में लिख देते हैं, छोटे से हिस्से में लिख देते हैं, छोटी सी रकम में लिखकर उसकी पावर 10 की पावर बना देते हैं। जैसे हमारे पास अगर ये रकम है 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखिए इसी तरह ये बड़ी रकम होती जाएगी। तो इस रकम को कम करने के लिए, वक्त को बचाने के लिए हमने एक सेंसी तरीक़ाकार की शक्ल में लिखना है, यानी सेंसी तरकीब में लिखना है। तो वो कौन सा है कि इसमें से 8.9 ज़र 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ज़र 10 की पावर 13 लिख देनी है। तो ये देखो, ये इतना बड़ा सवाल लिखने की बजाय ये छोटा सवाल हमने लिख दिया। ये मैंने अपनी तरफ से सवाल लिखा। अब देखते हैं सेंसी तरकीब लिखने की एक दो शर्तें हैं, वो याद कर लो, उसके बाद सारे के सारे सवाल आसान हो जाएंगे। सेंसी तरकीब लिखने से पहले जब लिखोगे तो इशारा कहाँ लगाओगे? इशारिया, ये देखो जैसे मैंने लगाया। अब इशारिया जो लगाओगे, ये देखिए इशारिया जो है इसका वो 0 से बड़ा हिस्सा हो और 10 से छोटा हिस्सा हो। अब उस रकम के दरमियान में हमने इशारा लगाना है जिसके दरमियान में क्या हो कि 0 से बड़ा हिस्सा हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो, 10 से छोटा हो। 0 से बड़ा 10 से छोटे हिस्से के दरमियान में हमने इसकी क्या लगानी है? इशारा लगाना है। अब इशारिया को पावर हम मुस्बत और मनफी कैसे लिखेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसकी मुस्बत पावर लिख रहे हैं, इसकी माइनस पावर लिख रहे हैं? ये देखो, इसकी भी जब इशारिया याद रखना या लिख लेना, जब इशारिया उर्दू की तर्ज होगा, यानी ऐसे चलेगा जैसे मैंने लिखा है, इस तरफ से ये ऐसे चलेगा, इधर रकमें होंगी जैसे। अब इधर से इशारिया आखिर में है तो इधर से चलेगा ऐसे। ये देखो उर्दू की तर्ज में जब जाएगा तो ये क्या होगा हमारे पास? ये मुस्बत 10 की पावर मुस्बत बनेगा। अगर इशारिया हमारा लाजमी दुनिया के उर्दू की तर्ज में हो, जैसे हमारे पास 4 0 0 4 5 6 है, ये देखो ये तो इशारा इधर है। मैंने कहा 0 से बड़ा और 10 से छोटा हिस्सा, ये तो 0 है। अब इधर लेकर आओ तो फिर भी 0 है इशारे से पहले, फिर इधर लेकर आओगे इशारिया तो ये हमारा पास जो है ये गैर सिफर हिस्सा है। एक तो गैर सिफर हिस्सा होना चाहिए, दूसरा 0 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। ये देखो ये कितने स्टेप इधर आ गया, 1 ये 2, ये 2 स्टेप। अब ये कौन सी तर्ज में है? उर्दू की तर्ज में तो नहीं है इशारा। इशारा ये था, ये पीछे की जानिब आया, मैथ की तर्ज में आया या इंग्लिश की तर्ज में आया तो वो क्या कहलाएगा? 10 की पावर हमारे पास नेगेटिव होगी, -2 होगी, मनफी जवाब आएगा 10 की पावर में। अगर हमारे पास उर्दू की तर्ज में जाएगा जैसे 45 2 सिफर 3 सिफर, ये आ गई, ये हमारे पास इशारा है स्टैंड में। अब हम इस इशारे को आगे लेकर जाते हैं। देखिए इस इशारे को इधर लेकर आओगे फिर भी ये 10 से बड़ा है, इधर आओ ये भी 10 से बड़ा है, इधर लेकर आओ ये भी 10 से बड़ा है, तो इधर लेकर आओ यानी 4.5 ज़र 10 की पावर। अब जो सिफर वाले हिस्से होंगे वो खत्म हो जाएंगे, गैर सिफर हिस्से लिखोगे बाकी खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास ये देखो कितने हिस्से आ गया, ये इशारा था 1 2 3 ये 4, ये 4 10 की पावर 4 आ गई। हमने 45 के पीछे क्यों लगाया? क्योंकि मैंने कहा ये जो है कि 0 से बड़ा हिस्सा और 10 से छोटा हिस्सा हो तो तब जो हमारी है वो क्या होगा? इशारिया सेंसी तरकीब में हम उसे लिख सकेंगे। देखो ये उर्दू की तर्ज में चला है इशारिया, ये देखो ये 10 की पावर जमा आ गई। अब ये मैथ की तर्ज में या इंग्लिश की तर्ज में आया है तो 10 की पावर क्या आ गया हमारे पास?
माइनस आ गया। अब पहला क्या है कि इशारे को लिखते वक्त इन बातों का ख्याल रखना है, 0 से बड़ा इंसा और 10 से छोटा इंसा हो। इशारिया से पहले वाला इंसा जो है अब 0 से बड़ा हो, 1 2 3 यानी गैर सिफर इंसा हो, और 10 से छोटा हो। जब इशारिया उर्दू की तर्ज में होगा तो 10 की पावर जो होगी वो मुस्बत होगी, 10 की पावर मुस्बत होगी। ये देखिए, तो 10 की पावर मुस्बत होगी। अगर इशारिया लाजमी तो नहीं उर्दू की तर्ज में है, अगर इशारिया इंग्लिश या मैथ तर्ज में होगा तो 10 की पावर मनफी या नफी होगी। ये देखिए, अब हमारे पास है अगर इशारिया इंग्लिश या मैथ की तर्ज में होगा तो 10 की पावर मनफी होगी। अगर इशारिया उर्दू की तर्ज में चलेगा 10 की पावर मुस्बत होगी। अगर हमारे पास ये इंग्लिश या मैथ की तर्ज में चलेगा तो पावर क्या होगी, इसकी मनफी होगी। ये 3 पॉइंट्स याद करने बेटा, फिर हम सवालों को हल करते हैं। अब देखिए हमारे पास पहला सवाल है इसका कि 5700 यानी 5700, 5700, ये हमारे पास सवाल आ गया। अब हम इसको साइंसी तरकीब में लिखते हैं। तो साइंसी तरकीब में अब इशारिया कहाँ है इसका, ये देखो इशारिया इसका ये एंड में, ये एंड में है, तो इसे कहां लेकर जाओगे, पहले इंसे के बाद लेकर जाओगे। ये देखो इधर से ये 0 से भी आगे, 0 से भी आगे, 7 से भी आगे, 7.5, 5.7 ज़र 10 की पावर 3, 5.7 इसके दरमियान में इशारा लग गया कि ये देखो 5 जो है ये 10 से छोटा है, 0 से बड़ा है। अब ये 7 गैर सिफर इंसा था, ये हमने लिख दिया। अब सिफरती से खत्म कर देते, अब 10 की पावर, ये देखो ये इशारा जो है उर्दू की तर्ज में जा रहा था, 10 की पावर 3 पॉजिटिव आ गई। 3 कैसे आ गई, 3 से आगे गया, 1 2 3, ये 5.7 ज़र 10 की पावर 3 जमा का हो गया। अब हमारे पास इसका दूसरा सवाल है, वो ये है 4 9 8 1 2 3 4, ये 5 सिफर हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, एक मरतबा वैसे का वैसा सवाल लिखना है, 1 2 1 2 3। ये देखिए अब ये इशारिया है इसका एंड में। अब इस इशारे को आगे लेकर आओ, उर्दू की तर्ज में लेकर आओ, तो ये तीर नहीं लगाना, समझाने के लिए लगाया हुआ है, ये तीर सवालों में नहीं लगाना। अब ये देखो ये 0, ये इधर चलते 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 ये 4.9 8 ज़र 10 की पावर देखें 4, अब 9, 4 और 9 के दरमियान में इशारा लग जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 जो है वो 10 से छोटा है, 0 से बड़ा इंसा है। अब 4.9 8 ज़र 10 की पावर कितने इंसे ये आगे आया, 1 2 3 4 5 6 7 ज़र 10 की पावर ये हमारे पास 7 आ गया। तो ये सवाल थे हमारे। अब इसकी तीसरी जुज भी देख लो, तीसरी जुज है हमारे पास इसकी, सारे एक जैसे सवाल हैं, 9 6 1 2 3 1 2 3। ये देखें अब हमने क्या करना है, 1 2 3, ये भी 1 2 3। अब 9.6 ज़र 10 की पावर देखो, ये इशारा है इसका, उर्दू की तर्ज में जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये भी 10 की पावर 7 जमा का आएगा। अब ये इसका चौथा सवाल है हमारे पास। चौथा सवाल है 0.0 0 6 4 3, 0.0 0 6 4 3। अब ये देखो ये मैथ की तर्ज में आ गया, ये दूसरे स्टेप के लिहाज से आ गया सवाल। ये हमने क्या करना है, ये देखो इशारे से पहले 0 गैर सिफर इंसा होना चाहिए, सिफर है, इधर लगाओगे ये भी सिफर है, इधर लगाओगे ये भी सिफर है। 6 के बाद आएगा 6.4 3 ज़र 10 की पावर 1 इंसा 2 इंसे 3 इंसे 10 की पावर -3 आ गया। ये मैथ की तर्ज में जा रहा है, इंग्लिश की तर्ज में जा रहा है। तो इसके बाद अगर हम अपनी तरफ से सवाल लिखना चाहें, पांचवा तो वो है, ये ऐसे कर रहा हूं 0.0 0 0 2 7 5।
0.00275। देखो अब इसे, अब हमने क्या करना है, इन सब को इशारे को इधर 2 के बाद लेकर 2.75 10 की पावर 1 2 3 ये 4, ये -4 पावर आ गई, -4 की पावर आ गई। ये 3 इनसे ये थे, दूसरा ये हो गया। अब अगर हमारे पास इसका 5वां सवाल है, ये अहम सवाल भी है, 275 1 2 3 बटे 0.0025 यानी 25। 275 1 2 3 बटे 0.0025। इधर से देखो 2.75 10 की पावर 1 2 3 4 5, ये 5 पावर आ गई। कैसे, ये इधर इशारा था तो ये इधर 2 के बाद लेकर आए तो ये 5 इनसे हो गए, नीचे इसके ये दूसरा, ये पहली शर्त मुकम्मल हो रही है, नीचे वाली दूसरी शर्त मुकम्मल हो रही है। तो ये देखिए हमारे पास जो है इसका ये 2.5 10 की पावर 1 2 3 10 की पावर -3 आ गया। अब अगर हम इसको देखें रफ अमल पे थोड़ा सा देख लो, 275 बटे 25, ठीक है। अब 275 बटे 125 ये क्या हो जाएगा, 25 1 25 25 1 25, 27 में से 25 चला जाए, बाकी 2 इधर आकर ये 2 25 1 25, तो ये 1.1 ज़रब 10 की पावर 5 बटे 10 की पावर -3, 1.1 ज़रब 10 की पावर 5 ज़रब 10 की पावर जमा 3। 1.1 कैसे आ गया, या ऐसे कर लो, 2.75 को 2.5 पे डिवाइड कर दो तो ये भी वही 1.1 ही जवाब आएगा। तो अब हमने इन ताकतों को जमा कर देना, 1.1 ज़रब 10 की पावर 5 और 3 8, ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। नीचे रकम हम ऊपर लेकर गए तो ये माइनस का 3 तो ऊपर आ गया, जमा का 3 5 और 3 ये 8 हो गए। ये हमारे पास इसके सवाल थे कि हमने सैंसी तरकीब में लिखा। सैंसी तरकीब में फिर देख लो, 0 से बड़ा हिंसा और 10 से छोटा हिंसा होना चाहिए, जो इशारिया से पहले हिंसा आएगा। जब इशारिया उर्दू की तर्ज में होगा 10 की पावर मुस्बत होगी, जब इशारिया इंग्लिश या मैथ की तर्ज में होगा 10 की पावर मनफी होगी। अब ये थे हमारे सवाल। अगर हम इनमें से इसकी जो दूसरी जुज है वो कहता है ये सैंसी तरकीब में लिखो, इनको आम तरकीब में लिखो। अब ये आम तरकीब में लिखे होते, सैंसी तरकीब में लिख दिया। अब सैंसी तरकीब में लिखे होंगे, जैसे हमारे पास ये सवाल है, दूसरी जुज में ये सवाल देगा, ये हमने साबित करके देना है। देखिए जरा, 2 इशारिया इधर देख लो, 2.75 ज़रब 10 की पावर -4, 2.75 ज़रब 10 की पावर -4, इसे हमने साबित करके देना है। तो ये देखो, अगर हमारे पास माइनस की पावर है तो जहन में आ जाए कि क्या होगी, उस हिंसे से आगे सिफरें लगेगी, मैथ की दर्ज में आगे चलता जाएगा। अगर हमारे पास पावर मुस्बत है, उस रकम के पीछे हमने सिफरें लगानी है। तो ये देख लो, 2 7 5, अब 10 की पावर 4 है माइनस का, एक तो ये खुद हिंसा हो गया, बाकी 4 में से 1 चला जाए 3, 1 2 3 ये 0, ये देखो ये हमारे पास 0.0000275, ये देखो 0.0000275 ये हमारे पास जवाब था। तो ये हमारे पास हमने मुदर्जा ज़ैल को आम तरकीब को सैंसी तरकीब में लिखा। अब इसकी हम दूसरी जुज हल करते हैं। अब हमारे पास इसकी दूसरी जुज मुदर्जा ज़ैल अदाद को आम तरकीब में लिखिए। इसकी 4 जुज़े हैं, ये सैंसी तरकीब में लिखा हुआ है। पहला इसका सवाल जो है वो है 6 ज़रब 10 की पावर -4। अब जब माइनस पावर आ गई ना, हमें पता चल जाता है कि ये जो सवाल है ये 10 की पावर जो है माइनस जो है उस रकम से पहले वाले रकम में लिखना है, उससे पहले हिंसा लिखनी है। अगर कोई हिंसा ना दिया तो हम सिफर लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास है 6 ज़रब 10 की पावर -4, तो ये 6, अब ये 6 एक हिंसा हो गया, 6 क्या हो गया, एक हिंसा हो गया। तो बाकी 3 सिफरें आगे लगा दो, इससे 1 2 3 और ये 0। देखो अगर ये हमारे पास सवाल होता पहले वाले जुज में कि 0.0006, तो हम इसे लिखते 6 ज़रब 10 की पावर 1 2 3 4, इनसे पीछे आ गया, मैथ की तर्ज में आ गया, तो पावर मनफी हो गई। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसकी दूसरी जुज जो है हमारे पास 5.06 ज़रब 10 की पावर 10, अब 5.06 ज़रब 10 की पावर 10, अब 506।
अब ये देखो 5 के बाद वाले ये 2 इनसे भी तो काउंट हुए थे ना, ये देखो 2 इनसे ये हो गया 10 पावर है, 2 ये चले जाए तो बाकी कितनी 8 पावर बचेगी, 8 जीरो लगा दो, 1 2 3 1 2 3 1 2, ये देखो ये कितने हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अगर 10 है तो इस 5 के बाद सारे इनसे देखो 10 बनते या नहीं बनते, देखो 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास जवाब आ गया। अब 10 की पावर 10 पॉजिटिव थी, मुस्बत थी, तो हमने उस रकम के पीछे लगा दिए, जीरो पीछे लगा दी, तो ये देखो ये हमारे पास जो है ये 2 इनसे भी काउंट हो गए, हमने काउंट करने हैं। अब हमारे पास है इसकी तीसरी जुज 9.018 जब 10 की पावर -6, 9.018 जब 10 की पावर -6 तो 9018। अब ये इसके पीछे है, अगर इसकी दोनों जुजे मैं करा देता हूं, जमा की और नेगेटिव की भी, अब माइनस की देखो ये तो काउंट नहीं होंगे ना, अब ये काउंट होगा 1, अब 1 के बाद आगे 5 सिफर लगा दो, 1 ये 6 पावर थी, 5 1 2 3 4 ये 5 ये 0, ये देखो अगर 0.0000009 होता तो हम इसे इस शेप में लेकर आते कि 9 के बाद इशारा लगता, आगे जितनी सिफरें 1 2 3 4 5 6, ये 9 भी तो खुद काउंट होता ना, इसे हम लिख देते। अब मैं इसको 0.18 जब 10 की पावर जमा का 6 लगा देता हूँ, सवाल है नहीं अपनी तरफ से कर रहे हैं तो देख लो। अब हमारे पास है 9018, अब ये 3 इनसे ये हो गए 10 की पावर 6 है तो 3 इनसे ये चले जाएंगे, बाकी 3 सिफरें बचेगी। ये देखो अगर हमारे पास ये सवाल होता, इधर इशारिया होता, जब इस इशारिया को 9 की जगह पे लेकर आते तो 1 2 3 4 5 6 इनसे जमा के होते, क्योंकि ये उर्दू की तर्ज में इशारिया जा रहा है। अब इसका आखिरी सवाल है हमारे पास, चौथा सवाल है 7.865 जब 10 की पावर 8 जमा का 7.865 जब 10 की पावर 8, तो ये 7865, ये देखो 3 इनसे ये हो गए 1 2 3 इनसे पावर 8 में से 3 काट दो, बाकी पावर 5 सिफर लगा दो, 1 2 3 4 5, ये देखो अगर हमारे पास ये सवाल होता आम तरकीब में, जब उसे हम साइंसी तरकीब में लिखते तो इस तरह लिखते 7.865 जब 10 की पावर 8। तो ये थे हमारे सवाल 3.1 के। अगर किसी दोस्त को कोई चीज समझ ना आई हो तो वो नीचे कमेंट्स में जरूर बता देगा।